ये रैखिक समीकरण बनाना। क्या सीखेंगे? रैखिक समीकरण बनाना। तो रैखिक समीकरण बनता कैसे है, ठीक है? तो उसके लिए पहले कुछ सवाल समझे तब ना कैसे बनेगा। देखिए, एक सवाल है, कक्षा 7 की गणित की अध्यापिका नीलम, कक्षा 7 की गणित की अध्यापिका नीलम ने कहा, किसको कहा? दीप्ति को, मान लो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। करे, मान लो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। यदि इन रुपयों की संख्या के 5 गुने में से 5 गुने में 10 रुपया मिला दो, यानी इन जो संख्या तुम्हारे पास है उसका 5 गुना करके उसमें 10 मिला दो तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? तो दीप्ति ने कहा कि हमारे पास 60 रुपए हो जाएंगे। तो अध्यापिका ने कहा इसे समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है? यहां पर कह क्या रहा है ये ध्यान दीजिए। एक अध्यापिका है नीलम, ठीक है? वह दीप्ति से कह रही है, किससे कह रही है? अध्यापिका है नीलम, वो किससे कह रही है? दीप्ति से कह रही है कि तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए। ये नीलम कह रही है किससे? दीप्ति से। नीलम अध्यापिका है यानी नीलम मैडम दीप्ति से कह रही है कि तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं। यदि इन रुपयों की संख्या का 5 गुना में 10 मिला दूं, इन जो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं इसका कितने गुना करें? 5 गुना करें और उसमें क्या मिला दें? 10 मिला दें। ये जो रुपयों की संख्या है उसका 5 गुना में 10 मिला दें तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? तो दीप्ति क्या कहती है, कितने रुपए होंगे? 60 रुपए हो गए। तो अध्यापिका कहती है कि इसको समीकरण के रूप में लिखो। इसको कैसे लिखो? समीकरण के रूप में लिखो। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीलम ने दीप्ति से कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है? अगर उसके 5 गुना में 10 मिला दोगे तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 60 गुना। तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है किसकी? चर की। चर मतलब x, चर मतलब x, इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने अभी बताया है कि जहां भी समीकरण मानने की बात होगी, जहां भी कुछ मानने की बात होगी, हम हमेशा क्या मानेंगे? x। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी समीकरण बनाने के लिए? चर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? चर की। तो इस चर को हम कुछ मान लेंगे। चर को क्या कर लेंगे? मान लेते हैं, ठीक है? यानी उसके पास जो चीज हमें नहीं पता रहती उसी को मानते हैं। जैसे अब ये बात होगी यहां पर क्या मानेंगे? कौन सा ऐसा चीज है इस सवाल में जो मानने की जरूरत है? हम दीप्ति नीलम सब हटा दें, यहां कह दे सत्यम और यहां कह दे शिवम। नहीं कह सकते हैं क्या? भाई आप लोग का नाम रहेगा, बढ़िया से समझेंगे। सत्यम ने शिवम से कहा, सत्यम ने शिवम से कहा कि ए शिवम तुम्हारे पास कुछ रुपया है, ठीक? तो शिवम कहा हाँ हमारे पास कुछ रुपया है। तो फिर ये कहा सत्यम कि तुम्हारे पास जो रुपया है उसका 5 गुना करके अगर 10 मिला दोगे तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो कहा, शिवम ने कहा 60 रुपया। तो अब शिवम कहा कि बताओ मेरे पास कितने रुपए थे?
पता तो है नहीं, लेकिन हमको अभी निकालना नहीं है, हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण बनाने के लिए जो चीज नहीं पता है उसी को हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ क्या चीज नहीं पता है, किसके पास पैसा नहीं पता है, क्या चीज मानेंगे, माना किसके पास, शिवम के पास कितने रुपए हैं, x रुपए हैं। अब पता चल गया हमारा कि शिवम के पास कितने रुपए हैं, x रुपए, ठीक है। अब हमको खाली समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। इस टॉपिक में हम लोग समीकरण बनाना सीख रहे हैं। तो इसका मतलब x का कितने गुना करना है, 5 गुना। तो गुना करने का क्या मतलब हुआ, गुना करने का क्या मतलब हुआ, जैसे गुना क्या हुआ, जैसे 2 का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। 2 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का। 10 का 5 गुना, इसका मतलब 10 में कितने का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 5 का। 10 का 5 गुना, इसका मतलब 10 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। x का 5 गुना, इसका मतलब x में कितने का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 5 का, ठीक है। तो अब देखिए बराबर का निशान कहां लगता है, जब भी रैखिक समीकरण बनाएंगे तो उसमें एक बराबर का भी निशान चाहिए। वो बराबर का निशान कब चाहिए, देखिए x रुपए हैं, इसका 5 गुना करना है, यानी x में हम कितने का गुणा करेंगे, बताइए कितने का गुणा करेंगे, 5 गुना कैसे करें, जो रुपया है शिवम का उसका 5 गुना करना है, फिर उसमें क्या है 10 रुपया मिला देना है। मिला देने का मतलब जोड़ना है कि घटाना है, बताइए, जोड़ना है। तो x का 5 गुना किए और उसमें 10 मिला दिए, तो कितना हो गया, 60। तो ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं, x का 5 गुना करके उसमें 10 मिला दे रहे हैं, तो कितना बन जा रहा है, 60। तो बराबर का निशान कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में। कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में। यही बन गया हमारा रैखिक समीकरण। बस, कितना आसान, समझ में आया। जो रुपए थे उसका 5 गुना करिए, उसमें 10 मिला दीजिए, कितना हो जा रहा है, 60। x रुपए हमारे पास थे, उसमें 5, उसका 5 गुना किए, उसमें 10 मिला दिए, कितना हो गया, 60। इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिख दिए कि 5x धन 10, यानी x में 5 का गुणा किए क्या होता है, x को पहले नहीं लिखा जाता, बाद में लिखा जाता है। जैसे कहीं भी x गुणे 5 बराबर x 5 नहीं लिखते हैं, संख्या के बाद लिखते हैं। बात समझ में आ गई। x गुणे 3 को कैसे लिखते हैं, 3x, ठीक है। तो 5x धन 10 बराबर 60, ठीक है। तो कुछ समीकरण बनाना और सीख लें, हम लोग बना लेंगे आराम से। चलिए देखिए, अध्यापिका ने आशीष से कहा, किससे कहा, आशीष से। अध्यापिका ने आशीष से कहा, आशीष तुम्हारे पास जो रुपए हैं, तुम्हारे पास जो रुपए हैं उसका 10 गुना करके, उसका 10 गुना करके 20 रुपए मुझे दे दो। 10 गुना करके कितना देना है, 20 रुपए मुझे दे दो। तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे। आशीष ने कहा मेरे पास 50 रुपए बच जाएंगे। कितने रुपए बच जाएंगे, 50 रुपए। तो इसे समीकरण के रूप में लिखो। अध्यापिका ने आशीष से कहा कि तुम्हारे पास जो रुपए हैं उसका 10 गुना करो, 10 गुना करके 20 रुपया क्या करो, मुझे दे दो। तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, तो आशीष ने कहा मेरे पास
50 रुपए बच जाएंगे। तो इसको समीकरण के रूप में लिखना है। अब देखिए वही बात अध्यापिका ने कहा, अध्यापिका ने किससे कहा? आशीष से। आशीष से कहा कि तुम्हारे पास जो रुपए हैं, जो रुपए हैं, ठीक है, उसका क्या करो? 10 गुना करो। क्या करो? 10 गुना करो और फिर 20 रुपया मुझे दे दो। 20 रुपया मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे? आशीष ने कहा 50। इसको लिखना है। वही चीज है कि नहीं? बस जब मिलाने की बात कहेगी, जोड़ने की बात करेगा तो धन कर देंगे, निकालने की बात करेगा या घटाने की बात करेगा या कम करने की बात करेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां पर अध्यापिका ने आशीष से कहा कि तुम्हारे पास जो रुपए है उसका क्या करना है? 10 गुना करना है। 10 गुना करके 20 रुपया किसको दे देना है? मुझको दे दो। कितने रुपए बचे? 50 रुपए। तो हमने क्या माना? आशीष के पास कितने रुपए हैं? x मान लिए। बार बार मानने की जरूरत तो है नहीं। माना आशीष के पास कितने रुपए हैं? x। लिख दे क्या? माना आशीष के पास कितने रुपए हैं? x रुपए। किसको मानना पड़ेगा? ये तो हमने समझ लिया कि आशीष के पास कितने रुपए हैं? x रुपए। अब देखिए इसका कितने गुना करना है? 10 गुना। यानी x का 10 गुना करना है, फिर उसमें से 20 रुपया क्या है? लौटाना है। क्या करना है? लौटाना है, यानी मैडम को देना है। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जैसे मेरे पास जो रुपए हैं उसका मैंने 10 गुना किया और 10 रुपया किसी को 20 रुपया दे दिया, तो 20 रुपया घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। जाहिर सी बात है घटेगा। हम किसी को पैसा देंगे तो वो क्या होगा? घटेगा। तो कितना रुपया हो गया? 50। यही है। यानी आशीष के पास जो रुपया था उसमें 10 का गुणा कर दिए, 10 गुना कर दिए, फिर 20 रुपया दे दिए, फिर भी उसके पास कितना रुपया बचा? 50 रुपया। तो 50 और इसके बीच में क्या लगाएंगे? बराबर का निशान। यही हमारा क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। इसको ऐसे लिखेंगे क्या? 10x ऋण 20 बराबर क्या हो गया? 50। ठीक है। तो ये हो गया समीकरण बनाना। ठीक है। चलिए अब ये कुछ आसान आसान सवाल हैं, आप लोग बताएंगे। किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है। देखिए एकदम आसान सा सवाल। किसी संख्या का 3 गुना और 11, किसी संख्या का कितने गुना? 3 गुना और 11 योग करेंगे कितना है? 32। यही ना है। किसी संख्या का 3 गुना और 11 दोनों का योग करेंगे तो होगा 32। बड़े आसानी से बना सकते हैं, नहीं बना सकते? संख्या के जगह क्या मान लेंगे? यक्स। यक्स का कितने गुना करना है? 3 गुना। इसमें क्या जोड़ना है? 11। कितना होगा? 32। यही ना है। संख्या का 3 गुना कीजिए, उसमें 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32। किसको यक्स किसको मानेंगे? जो हमें नहीं पता रहेगा वही को मानेंगे ना। जैसे उसके पास कुछ रुपए थे तो रुपए नहीं पता था। यहाँ पर संख्या के बारे में नहीं पता है तो संख्या को क्या मान लिए? यक्स। संख्या का 3 गुना किए, उसमें 11 जोड़ दिए, हो गया 32। यानी कितना बना? 3x धन 11 बराबर 32। ठीक है। दूसरा सवाल देखें।
वो भी एकदम आसान है। देखिए ये है, डेविड के पिता की आयु 5 गुने से 7 वर्ष कम है। डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष है। डेविड के पिता की आयु, अच्छा ये थोड़ा सा दूसरे चले हैं। तीसरा देखिए, एक संख्या x और 4 का योग 11 है, तो क्या करेंगे, x और 4 का योग 11 है, इसका मतलब x और 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा 11। ये तो आसान है। संख्या x और 4 का योग कितना है 11, तो यानी x और 4 को जोड़ देंगे, क्या होगा 11। ठीक है। और अगला है, देखिए किसी संख्या का चौथाई तिहाई, चौथाई तिहाई ये अलग है। ये देखिए, एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो चौथाई का क्या मतलब है, एक संख्या x है, एक संख्या है, वो संख्या क्या है x। ठीक है, इसके चौथाई में से क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो क्या मिल रहा है 5। ठीक है, तो चौथाई और तिहाई का क्या मतलब होता है, ये जब हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि चौथाई माने होता है 1/4। चौथाई माने 1/4, एक में से चौथा भाग। तिहाई माने होता है 1/3। कितना होता है, 2 तिहाई का मतलब होता है 2/3। आधा का मतलब होता है 1/2। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी 3 में से चौथा भाग। ठीक है, 3 का 4 भाग करेंगे तो उसमें से 1 भाग होता है 3/4। आधा का मतलब एक के 2 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा ले लिए तो वो हो गया आधा भाग। 2 तिहाई का मतलब दो हैं, उसका 3 भाग करके 1 टुकड़ा ले लिए, तो ये होते हैं। इसमें x का चौथाई करना है, यानी x का चौथाई, x का चौथाई में से क्या घटाना है 4। x का चौथाई में से क्या घटाएंगे 4, कितना मिलेगा 5। x का चौथाई में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4 और 5। का माने क्या होता है गुणा। जब बदमाश का नियम हम लोग पढ़े हैं तो का माने होता है क्या गुणा, यानी x गुणे चौथाई माने क्या होता है, अभी हमने सीखा है। चौथाई मतलब होता है 1/4, ऋण 4 बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए अंश का गुणा अंश में करें तो x/4 ऋण 4 बराबर 5, ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब यहाँ x का चौथाई है, चौथाई में से 4 घटाने पर क्या मिल रहा है 5, तो x का माने होता है गुणा, चौथाई माने होता है 1/4, 1/4 में से 4 घटा दिए तो कितना हो गया 5। इसी से आधारित जो दूसरा सवाल है, x के 1/3 में 3 जोड़े। देखिए जस्ट इसी से x के 1/3 में 3 जोड़े तो 25 मिलेगा। यहां पर जोड़ने की बात है, यहां पर क्या बात है जोड़ने की। ठीक है, x के 1/3 में क्या 1/3 में 3 जोड़े, 1/3 में x के 1/3 में 1/3 में कितना जोड़ना है 3 जोड़ने तो क्या मिलता है 25।
वही चीज है। यक्स का यहां पर क्या है, 1/3, 1/3 है, इसमें क्या जोड़ना है, 3, मिल कितना रहा है, 25। यक्स का 1/3 में कितना जोड़ना है, 3, और मिल रहा है क्या, 25। ठीक है, तो x का माने होता है गुणा 1/3 माने 1/3, धन 3 बराबर क्या हो गया, 25। तो ये अंश का गुणा अंश में कर दिए, x/3 धन 3 बराबर क्या हो गया, 25। ये हो गया। तो वही है, तिहाई रहे, चौथाई रहे, या 2/3 रहे, या आधा कहे, या 3/4 कहे, जो भी कहेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। ये है डेविड के पिता की आयु, यानी डेविड का जो पिता है उसकी आयु के 5 गुने, यानी उसकी आयु यानी किसकी आयु, डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। डेविड की पिता की आयु 48 वर्ष है। इसको समीकरण में लिखना है। अब देखिए, डेविड का पिता है, डेविड के पिता हैं, इसकी आयु, ये डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है, 7 वर्ष कम है। इसके जो पिता की आयु कितना है, 48 वर्ष। कितना है, 48 वर्ष। इसको हमको लिखना है समीकरण के रूप में। तो अब ये बताइए, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक डेविड है, एक डेविड का पिता है, कौन बड़ा है, पिता बड़ा है कि लड़का बड़ा है, डेविड बड़ा है कि डेविड का पिता बड़ा है। तो पिता की आयु कितना है, 48 वर्ष। ठीक है, तो डेविड की आयु हमको मानना पड़ेगा कि पिता की आयु मानना पड़ेगा, किसका मानेंगे, डेविड की आयु। माना डेविड की आयु कितनी है, आयु यक्स है, तो डेविड की आयु का कितना गुना करना है, 5 गुना। कितने गुना करना है, 5 गुना। उसमें से क्या घटाना है, 7 वर्ष कम करना है। डेविड की आयु से के 5 गुने में से कितने वर्ष कम करना है, 7 वर्ष। डेविड की आयु के 5 गुने में से कितने वर्ष कम करना है, 7 वर्ष। तब क्या हो जाएगा, 48, यानी उसके बाप की आयु पता चल जाएगी। क्या हो जाएगी, 48, यानी 5x-7 बराबर 48। यही है। ठीक है, तो डेविड की आयु, उसके पिता डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम कर दीजिए, उसके पिता की आयु निकल जाएगी। यानी डेविड की आयु का 5 गुना करिए, उसमें से 7 घटा दीजिए, कितना हो गया, 48 वर्ष। तो यही हो गया समीकरण बनाना। तो समीकरण बनाना आप तो सीख लिए होंगे सभी लोग ना। चलिए।